स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एज ऑफ एडोलसेंस के क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ उसकी बुक एक्टिविटी। ठीक है, मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले है वन वर्ड। ठीक है, तो हम लोग इनको देख करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द बॉडी। तो कौन से ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आपके हॉर्मोन्स। क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? आपके हॉर्मोन्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है, आप लोगों ने जब हम लोग ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? मास्टर ग्लैंड था। मास्टर ग्लैंड कौन सा कहलाएगा? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच एडोलसेंस इज बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ बात ध्यान रखिए, अगर हम बात करें, अगर एडोलसेंट अगर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलेंगे, हम उसको प्यूबर्टी। याद रखेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको? हम प्यूबर्टी। ठीक है, चौथा है द ग्लैंड्स दैट रिलीज सीक्रेशन थ्रू द डक्ट्स। तो डक्ट्स से कौन सा है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, तो हमारी बॉडी में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तब कौन सा ग्लैंड रिएक्ट करता है? तो एड्रेनल ग्लैंड आपको रिएक्ट करता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, अभी मैं आपको बस इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अ प्रोमिनेंट लंप इन द नेक रीजन ऑफ अ एडोलसेंट बॉय। तो हम बॉयज़ के हमने आंखों गले के यहाँ पर हम देखते हैं एक लंप टाइप हो जाता है, यानी कि कुछ एक छोटी सी चीज़ बाहर आ जाती है। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम ओवेरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे हम उसे? ओव्यूलेशन। ठीक है, दूसरी बार फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले में हम क्या लिखेंगे? एड्रेनल। पहले हम क्या लिखेंगे? एड्रेनल हेल्प इन द डिफेंस ऑफ बॉडी इन इमरजेंसी ड्यू सिचुएशंस आर। तो जब हमारी बॉडी में इमरजेंसी, तो हमने देखिए कौन से ग्लैंड ने काम करना चालू किया था? तो एड्रेनल ग्लैंड ने। पर एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? तो वो छोड़ेगा एड्रेनलिन। ठीक है, दूसरा, केमिकल मैसेंजर्स कौन होते हैं? तो हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, है ना। फिर तीसरा है द हार्मोन डैश रेगुलेट्स द ब्लड शुगर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स एक्ट ऑन अ टारगेट सेल्स। किस पे एक्ट करेगा हमारा हार्मोन? टारगेट सेल्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पिनेच, जैगरी एंड आंवला आर किस टाइप के रिच फूड होते हैं? ये तो आयरन रिच फूड होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तीसरा है मैच द फॉलोइंग। तो हम देखिए, मैंने आपको आगे के आगे लिख कर दे दिया है। तो इंसुलिन, पेनक्रियास, जीएच पिट्यूटरी, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आता है? तो टेस्टिस से आता है। ऑस्ट्रोजोन ओवेरी में से आता है। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो पहला, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका थायराइड और पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा है हॉर्मोन्स, तो इंसुलिन एंड एड्रेनल। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो पहली बात, हमने इंसुलिन और एड्रेनल का हमने एग्जांपल देख लिया। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज, तो हम जानते हैं मुस्टैच एंड बियर्ड। ठीक है, अब हमें शॉर्ट नोट लिखने, तो आप इनको अच्छे से लिख लेंगे। शॉर्ट नोट पहला है एडम्स एप्पल। तो आप द एनलार्ज वॉइस बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोमिनिएंट लंप इन द नेक रीजन। तो नेक रीजन के अंदर एक लंप आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। मेंस्ट्रुएशन, तो इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द अनफर्टाइल्ड एग along with the thickened line of uterus is shed accomplished by the blood. This causes bleeding in female which is called menstruation. ठीक है, प्यूबर्टी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अडल्ट, उसकी फिजिकल चेंज आएंगे उसकी बॉडी में और वो केपेबल हो किसके लिए हो जाएगा? रिप्रोडक्शन के लिए, हम उसे प्यूबर्टी बोल देंगे। और ड्रग अब्यूज़, तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जब भी अगर हम मेडिसिनल यूज़ के अलावा अगर किसी ड्रग का यूज़ करते हैं, यानी दवाइयों के अलावा अगर हम कोई सा यूज़ करेंगे मेडिसिनल, हम अगर बोले ड्रग को, तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका ड्रग एब्यूज़। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, आप इसको जब आपकी अगर एग्जाम में आता है तो आप इसके 6 पार्ट भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो हमें ये पता करना है, लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी टेक प्लेस एट अ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हम हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं। तो पहली बात, चेंज इन हाइट देखते हैं, बिल्कुल, चेंज इन वेट, चेंज इन बॉडी शेप। तो ये देखिए तीनों चीज़ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि हाइट के अंदर चेंज आ जाता है, वेट के अंदर चेंज आ जाता है, वो बॉडी के शेप में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, बॉयज़ के अंदर चेंज इन वॉइस हो जाती है, वो गर्ल्स के अंदर भी बॉयज़ की आवाज़ लाउड हो जाती है और गर्ल्स की आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो जाती है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, बिल्कुल, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे आपने मुस्टैच आ जाना, ये सारी चीज़ें हम इसको जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेबाशियस एंड स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और अंडर आर्म्स में भी आपके हेयर्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मेनोपॉज और मेनार्क, इसके अंदर में डिफरेंस बताना है। तो देखिए, मेनोपॉज मतलब मेनार्क मतलब जब फर्स्ट फ्लो हो जाए मेंस्ट्रुअल फ्लो का, यानी कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस होती है। सो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाए तब एट प्यूबर्टी, तब उसे हम बोलेंगे मेनार्क के। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेनार्क के। और एक टाइम के बाद फीमेल की बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है। जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी तब हम उसे बोलेंगे मेनोपॉज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या होती है। तो टेस्टोस्टेरोन से आप याद रखेंगे, ये मेल सेक्स हार्मोन से, और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। ऑस्ट्रोजन, तो ऑस्ट्रोजन क्या होते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ओवेरी से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड, तो इन दोनों के बीच में, सो थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, तो वो बेस ऑफ द थ्रोट, यानी कि हमारे गले के सबसे नीचे। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन से। अगर एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये किडनी पे लोकेटेड होता है। और क्या काम आता है ये सीक्रेट कौन सा करता है, सीक्रेट एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनाइल हार्मोन। और अगर हम बात करें तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे काम आता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब हार्मोन्स का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में, तो हार्मोन्स हमारे टारगेटेड सेल्स पे वर्क करते हैं। तो हार्मोन आर पावरफुल केमिकल मैसेंजर दैट सर्कुलेट थ्रू आवर बॉडी स्ट्रीम टू स्पेसिफिक टारगेट सेल, while all cells are exposed to hormones circulating in the body stream, not all cells react। तो देखिए बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हॉर्मोन्स काम ज़रूर करते हैं सारी बॉडी के ऊपर, बट कुछ जगह पर काम कभी कभी नहीं भी करते। ठीक है, और अगर हम सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेक्स हार्मोन्स यूजफुल क्यों होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के यूजफुल होते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज टेस्टोस्टेरोन, और किस में हेल्प करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हमारे होते हैं। और ये क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि था वो हम लोगों ने स्किप किया है, आप लोगों के काम का नहीं है। और अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर आपने जो फिगर नंबर 9.2 है, आप उसको रेफ़र करके आप अपनी कॉपी में उसको बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।